नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा कौन सी लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा कौन सी? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी एक बार हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमने 1 से 20 की गिनती सीखी। क्या सीखी? 1 से 20 की गिनती, जिसमें आपको अच्छी तरह से गिनती आ चुकी होगी ना? वह गिनती बच्चों आपको आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा FA2 की, हमारे 24 तारीख से वह शुरू हो रही है। तो वह गिनती उसमें पूछी जाएगी। किसमें पूछी जाएगी? FA2 की आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा, उसमें यह गिनती पूछी जाएगी। तो बच्चों, हम थोड़ी परीक्षा की बातचीत करते हैं। तो बच्चों, आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा हिंदी का जो पेपर है वो 26 तारीख को है। तो अभी से आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे होगे ना? आप सभी विषय की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होगे। बच्चों, मैं सभी बच्चों से अपील करती हूँ कि आपको, कई बच्चे ऐसे ही हैं जिसके पास जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस, वो क्या पूछा जाएगा, सभी को ग्रुप में टाइम टेबल मुजब दी गया है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कल परीक्षा होती हो, आज मुझे फोन करते हैं कि यह विषय में क्या भेजा जाएगा। लेकिन बच्चों, आपको परीक्षा के पहले, कितने पहले, 10 या 15 दिन पहले ही आपको मैं सब सिखा लूंगी। आप वीडियो है, ध्यान से सभी बच्चों देख लेना। कई बच्चे क्या करते हैं कि टीचर मुझे परीक्षा लक्ष्य जो PDF है वह मुझे मोकलना। तो लेकिन बच्चों, क्या होता है कि वो PDF है, वह है जिसमें उदाहरण के रूप में लिया गया है। मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि यह शब्द है आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह आपको जो 100 पेज की बुक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, आपकी जो 100 पेज की बुक है, इसमें मैंने आपको जो भी लिखने को कहूँगी, मैं ग्रुप में आपको कहूँगी कि आज यह है, आज फलों के नाम उदाहरण के तौर पर लिए, बराबर? तो फलों के नाम मैंने वीडियो में भले अधिक फल के नाम लिए हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, वीडियो में भले ही मैंने अधिक नाम लिए हैं, लेकिन मैं आपको गृह कार्य में पीछे से कह रही हूँ कि आपको ये पेज में लिखे हुए फल के नाम हैं, वह आपकी 100 पेज की बुक में लिखने हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं इसलिए इसमें लिखने को कर रही, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाएगी। क्या? परीक्षा में पूछा जाए। तो बच्चों, आपको यही याद रखने होंगे। यह मैं अधिक से फलों के नाम, सब्जियों के नाम इसलिए रही हूँ ताकि आप सब्जियों से परिचित हो। क्या हो? परिचित हो, इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। तो आप अभी से तैयारी कर रहे होगे ना? हम एक बार और ही बातचीत कर लेंगे और फिर उसका पुनरावर्तन कर लेंगे। ओ शब्द लेखन, अनुस्वार वाले शब्द लेखन, फलों के नाम,
1 से 20 अंक और शब्द में गिनती और सब्जियों के नाम आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों को यह याद रह चुके होंगे, याद रह चुका होगा ना क्या क्या पूछा जाएगा परीक्षा में। ओ शब्द, अनुस्वार वाले शब्द, फिर फलों के नाम, 1 से 20 गिनती और आखिरी में सब्जियों के नाम परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसकी पेपर स्टाइल है वो भी मैं आपको पुनरावर्तन में अच्छी तरह से समझा दूंगी, ताकि आपको सभी बच्चों को, हमें FA1 में परीक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जिसने अपने परीक्षा में 20 में से 20 आए थे, और मुझे आशा है कि आज की FA2 की परीक्षा जो आ रही है उसमें भी आपको सभी बच्चे को 20 में से 20 आने चाहिए। किसी बच्चे को 10, 12, 13 ऐसा नहीं, सभी बच्चे को 20 में से 20 आएंगे। आप अभी से मेहनत करो बच्चों, क्या करो, मेहनत, और मेहनत के साथ पढ़ो भी। तो यहाँ पर आज क्या सीखेंगे बच्चों, आओ सीखे सब्जियों के नाम। कौन से नाम, सब्जियों के नाम। पहले हमने क्या सीखा था, गिनती सीखी थी। क्या सीखी थी, गिनती। गिनती कितनी सीखी थी, गिनती है वह 1 से 20 की गिनती, अंक और शब्द दोनों में सीखी थी। तो आओ सीखे सब्जियों के नाम। तो बच्चों सब्जियों में पहले हम क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने ध्यान से देख लिया होगा, देख लिया होगा ना। अब हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में, यहाँ पर बच्चों हिंदी में लिखा है और नीचे गुजराती में। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आलू। क्या कहते हैं, आलू। और उसे गुजराती में क्या कहते हैं, बटाटा। क्या कहते हैं, बटाटा। बच्चों आपको दोनों में याद रखना है, हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि बटाटा को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे आपको खाली जगह में, विकल्प में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बच्चों अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसे क्या कहते हैं, आलू, और इसे बटाटा। आलू को गुजराती में बटाटा कहते हैं। वह किस में होता है, जमीन के अंदर होता है बच्चों। वह उसकी कई प्रकार की छोड़ में होते हैं, कई बेल में पकते हैं साग भाजी, लेकिन ये जमीन के अंदर होता है। आपको याद रखना है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि जमीन में कौन सी सब्जियां का उगती है, तो आपको याद रखना है कि आलू। अब हम अगली सब्जी को ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे।
देख लिया। अब हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? बैगन। क्या कहेंगे? बैगन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में बैगन कहेंगे। और गुजराती में रिंगण। क्या कहेंगे बच्चों? रिंगण। तो बच्चों जो बैगन है, बैगन वह कई प्रकार के आते हैं। बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। उसकी बच्चों उसकी जो साइज है, साइज वह अलग अलग प्रकार की होती है। कई बड़े होते हैं, कई छोटे आते हैं, कई सफेद रंग के होते हैं, तो कई है वह गुलाबी होते हैं, कहीं काला होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बैगन आते हैं बच्चों। तो इसे क्या कहेंगे? बैगन। और गुजराती में रिंगण। बच्चों बैगन को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा भी कहा जाता है। अब हम अगले सब्जी की ओर जाते हैं और सब्जी को ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों सभी ने सब्जी को ध्यान से। अब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्याज। क्या कहेंगे? प्याज। और गुजराती में डूंगरी। उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी प्रकार का, और अंदर से सफेद और गुलाबी। रंग भी पूछा जाएगा बच्चों कि यह रंग की सब्जी को क्या कहते हैं बच्चों। आपको सभी याद रखना होगा। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और सब्जी को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने सब्जी को ध्यान से। अब हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? भिंडी। क्या कहेंगे? भिंडी। और गुजराती में શું કહેવાય છે? ભીંડા। हिंदी में भिंडी और गुजराती में भिंडा। कई बच्चे क्या करते हैं? जो पर्चा लिखना होता है उससे जो भिंडी है, भिंडी नहीं लिखते, भिंडा लिखते हैं और ऊपर जो रेखा है वह खींच डालते। लेकिन बच्चों आपको हिंदी किस प्रकार से लिखना है वह आपको सीखना होगा। जिस बच्चों को कई प्रकार के शब्द नहीं आते उसे घर पर उसकी प्रैक्टिस है वह अच्छी तरह से करनी होगी। तो यह सब्जी आप अच्छी तरह से समझ चुके होगा ना। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सभी बच्चों ने अच्छी तरह से देख लिया होगा ना।
अब हम इसे पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? गाजर। क्या कहते हैं इसे बच्चों? गाजर। बच्चों इसे देखो, हिंदी में भी गाजर कहते हैं और गुजराती में भी गाजर कहते हैं। उसका उच्चारण समान है, उसका जो उच्चारण है वह समान है। तो यहाँ पर जो गाजर है, गाजर यह है, वह दो प्रकार के होते हैं। ये है एक देसी होते हैं और एक विदेशी। यहाँ पर विदेशी देखा गया है। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं। सब्जी को ध्यान से देखते हैं, फिर उसे क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे फूल गोभी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल गोभी कहते हैं। बच्चों इसे गुजराती में क्या कहेंगे? फ्लावर। फ्लावर कहते हैं। ये सब्जी है बच्चों, ये फूल जैसी दिखती है। किस प्रकार दिखती है? फूल जैसी दिखती है, इसलिए इसे फ्लावर भी कहते हैं। फ्लावर जैसा इस सब्जी का नाम दिया हुआ है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? फूल गोभी। बच्चों आप कई बच्चे यहाँ पर फ की जगह क लिख डालते, इसलिए आपको पढ़ने में ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान, क्योंकि आप अभी ऑनलाइन दे रहे हो, इसलिए लिखने में नहीं पढ़ने में ध्यान देना है। फूल गोभी यहाँ पर लिखा है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? फूल गोभी। मेरे साथ आपको भी एक बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। इसे हिंदी में फूल गोभी और गुजराती में फ्लावर। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से। अब हम इसे पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुदीना। क्या कहते हैं? पुदीना। और जो बच्चों देखो, हिंदी में पुदीना कहते हैं, पू। उच्चारण में देखो पू, और गुजराती में फूदीना। तो बच्चों शब्दों में कितना फर्क है देखो। कई बच्चे आपको प्रश्न में यह पूछा जाए कि पुदीना को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में हिंदी में भी पुदीना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिंदी में भी पुदीना आ जाएगा। तो आपको यह पू लिखना है। क्या लिखना है? पुदीना लिखना है। शब्दों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर पुदीना है और गुजराती में पुदीना। यह एक प्रकार का फल सब्जियां है। क्या है? सब्जियां, जो चटनी करने में इसका उपयोग होता है। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? अदरक। क्या कहेंगे? अदरक। और गुजराती में आदू। क्या कहेंगे? आदू। यह जमीन में होता है। यह किस में होता है? जमीन में। इसके छोड़ नहीं होते, यह जमीन में होता है बच्चों। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं।
और ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? करेला। क्या कहेंगे हिंदी में? करेला। और गुजराती में कारेला। हिंदी में करेला और गुजराती में कारेला। इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा या कड़वा? तो इसका स्वाद है वह कड़वा है। कैसा है? कड़वा। बच्चों, आपको स्वाद को भी अच्छी तरह से इसका स्वाद कैसा है यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो करेला का स्वाद तो कड़वा ही होता है, मीठा नहीं होता। अब हम अगले सब्जी की ओर जाते हैं और ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? गोभी। क्या कहेंगे? गोभी। और गुजराती में कोबी। गुजराती में कोबी। अब हम अगले सब्जी की ओर जाते हैं। इसे क्या कहेंगे? कुम्हड़ा। और गुजराती में कोलू। यह बच्चों, यह सब्जी है, आप कई बच्चों ने यह नहीं देखी होगी। यह एक प्रकार की सब्जी ही है जो अंदर से कैसी होती है? अंदर से खट्टी मीठी होती है। इसका संभार भी बनता है। इसका क्या बनता है? संभार भी कई देशों में बनता है। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे मटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मटर। और गुजराती में वटाड़ा। हिंदी में मटर और गुजराती में वटाड़ा। इसका रंग कैसा होता है? हरा। अब हम अगले सब्जी की ओर देखते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? टमाटर। क्या कहेंगे? टमाटर। और गुजराती में टमेटू। इसका रंग कैसा होता है? लाल। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं, सब्जी को देखते हैं। इसे क्या कहेंगे? धनिया। क्या कहेंगे? धनिया। और गुजराती में कोथमरी। गुजराती में कोथमरी। उसी तरह इसे क्या कहेंगे? लहसुन। और गुजराती में लहसुन। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं। सब्जी को ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों सभी ने? अब इसे पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? मूली। और गुजराती में मूळो। इसे सूरन। और गुजराती में सूरण। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और उसे क्या कहेंगे? पढ़ेंगे। इसे आर्या। और गुजराती में चिभड़ू। इसे गवार। और गुजराती में गुवार। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे? शिमला मिर्च। और गुजराती में भी क्या कहते हैं?
शिमला मिर्ची कहते, इसे लाल मिर्च। और गुजराती में मरचा। स्वाद में फर्क है, यह बच्चों तीखा कम होता है और यह बहुत तीखा होता है। इसका रंग हरा है, इसका रंग लाल है। अब हम अगली सब्जी की ओर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोबिया। क्या कहते हैं? लोबिया। और गुजराती में लूनी। इसे क्या कहेंगे? गलगल। લીંબુની જાતનું ફળ તેનાથી મોટું હોય છે। આ એક प्रकार का क्या है? इसे फल में भी आता है और सब्जी दोनों में आता है। अब हम अगले सब्जी की ओर जाते। इसे क्या कहेंगे? चोलाई। और गुजराती में तांदळजो। इसे रतालू। और गुजराती में रताड़ू। इसे क्या कहेंगे? साग। એટલે एक प्रकार की सब्जी है। साग भाजी गुजराती में कहेंगे। सलाड और चुंबर माटे वपराती एक जातनी भाजी। इसे क्या कहेंगे? नींबू। गुजराती में लींबू। और यह आखिरी चिचड़ा। और गुजराती में पर चिचड़ा का एक प्रकार की सब्जी है। यहाँ पर बच्चों देखो, हम सब्जी का एक एक बार पढ़ लेंगे। अदरक, भिंडी, हरी मिर्च, लौकी, लहसुन, प्याज, पालक और आखिरी में नींबू। यह बच्चों सब्जी आई हुई है, लेकिन हम एक बार क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे? बैगन। इसे खीरा। इसे गाजर। इसे प्याज। इसे फूल गोभी। क्या कहेंगे बच्चों? फूल गोभी, जो हमने अगले चित्र में लिया था ना। और यह आलू, जो हमने पहले चित्र में लिया था। इसे क्या कहेंगे? आलू। अब हम आखिरी शब्दों की ओर जाते हैं बच्चों। क्या जाते हैं? हमारे जो आखिरी है सब्जी, वह हमने अच्छी तरह से सभी सब्जियां क्या कर ली है? पढ़ ली है। क्या कर ली है? पढ़ ली है। यह तो बच्चों यह है, वह फलों के नाम है, वह आपने अच्छी तरह से आपकी बुक में लिख डाले होंगे ना। तो बच्चों आपको जो सब्जियों के नाम है वह मैं आपके जो होमवर्क में, आपके गृह कार्य में मैं दूंगी। कौन से नाम दूंगी? सब्जियों के नाम। और यह फलों के नाम आपने अच्छी तरह से लिख डाले होंगे ना बच्चों। अब मैं आपको गृह कार्य में क्या दूंगी बच्चों? सब्जियों के नाम। और यह क्या है? फलों के नाम। फलों के नाम आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और लिख डाले होंगे, इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिया हुआ है। तो आज सभी बच्चों ने सब्जियों के नाम अच्छी तरह से क्या किया? अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़े, समझा, सीखा। इसलिए सभी बच्चों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों यहाँ पर जो मैं भले सब्जी का वीडियो है, लेकिन मैं फलों के नाम है वह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर
किए हैं कि आपने बुक में लिखे हैं या नहीं, इसलिए मैंने लिए। मैं आपको सब्जियों के नाम है वह आपको गृह कार्य में PDF या फोटो मैं आपको भेज दूंगी, वह आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती